शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे कुरुक्षेत्र। प्रधानमंत्री मोदी कल कुरुक्षेत्र जाएंगे। पीएम के दौरे की तैयारियों का निरीक्षण किया है। सीएम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कुरुक्षेत्र जाएंगे और इसी कड़ी में तैयारियों का जायजा लेते हुए, निरीक्षण करते हुए आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यहां पर तैयारियों का जायजा लिया है। दरअसल कुरुक्षेत्र में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आगमन है और इसी कड़ी में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर, तैयारियों को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जायजा लिया, निरीक्षण किया। सीएम ने कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए हैं। तो ये तस्वीरें भी जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तैयारियों का जायजा लेते हुए, दरअसल कल कुरुक्षेत्र आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसी कड़ी में जायजा लेते हुए और ज़रूरी दिशा निर्देश देते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी नजर आ रहे हैं। और इसी पर ज़्यादा जानकारी के साथ एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, फिलहाल क्या कुछ जानकारी है? कल प्रधानमंत्री कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। पिछले 15-20 दिन से तैयारियां चल रही हैं। दरअसल 3:55 के आसपास प्रधानमंत्री का हेलीकॉप्टर उतरेगा। शायद अयोध्या जाना है उनको। कल अयोध्या से यहाँ कुरुक्षेत्र आएंगे। दोनों धार्मिक नगरी है, तो 3:55 पर आएंगे। एक यहाँ पे अनुभव केंद्र बना हुआ है, नई बिल्डिंग बनी है 206 करोड़ की लागत से। ज्योति सर, जहाँ भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, वहाँ आज भी मंदिर बना हुआ है। वट वृक्ष माना जाता है, हजारों साल पुराने। उस पेड़ के नीचे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था कि आप अपना कर्म करो। अर्जुन दरअसल मोहग्रस्त हो गए थे कि सामने मेरे परिवार के लोग हैं, सब कौरव पांडवों में, मैं इन पे तीर कैसे चलाऊं, इनकी जान चली गई तो बहुत दुख होगा मेरे को। तो लेकिन भगवान ने उनको ये कहा, तुम मोह त्याग दो, जीवन में कर्म करना चाहिए। जो स्थितियां आपके सामने हैं उस स्थिति में आप सक्रिय होकर अपना कर्म करो और अंजाम क्या होगा उसकी चिंता मत करो। तो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था भगवान कृष्ण ने। ज्योति सर उस जगह का नाम है। आज भी वो कुरुक्षेत्र से 6 किलोमीटर इधर पेवा की तरफ जो सड़क जाती है, पेवा कुरुक्षेत्र मार्ग पे, तो वहां पर अनुभव केंद्र 206 करोड़ की लागत से बना है। वहां एक खास बात है, 5300 किलो का शंख एक आकृति के रूप में बिल्कुल गेट के पास है। 5300 किलो का शंख, और शंख के जो बेस है उसके चारों ओर पत्थर लगाए गए। पत्थर पे गीता के श्लोक लिखे गए हैं। प्रधानमंत्री सबसे पहले 3:55 पर पहुंचेंगे, 4 बजे के आसपास इसका उद्घाटन करेंगे, लोगों को समर्पित करेंगे, लोकार्पण करेंगे। उसके बाद 2 किलोमीटर आगे 200 एकड़ में गुरु तेग बहादुर, जो 9वें गुरु हैं सिख धर्म के, जिन्होंने मुगलों से लड़ाई में, जब मुगल अत्याचार कर रहे थे, हिंदुओं को जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए उन पर अत्याचार कर रहे थे, जुल्म ढा रहे थे, तो कश्मीर के जो ब्राह्मण थे, हिंदू थे, वो गए थे गुरु तेग बहादुर के पास मदद मांगने। तब गुरु तेग बहादुर जब उनके समर्थन में आए तो औरंगजेब ने उनको डराया, धमकाया कि पहले आप इस्लाम कबूल करो। गुरु साहब ने ये कहा कि हम अपना धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे, चाहे सिर कटाना पड़े। तो सबसे पहले गुरु तेग बहादुर के 3 साथी थे सिख जो उनके साथ रहते थे, भाई सती, भाई मतीदास और तीसरे भाई दयाला जी। उन तीनों को चांदनी चौक दिल्ली में तड़पा कर मुगलों ने मारा था। एक को तो रुई के ढेर में बिठाकर उसको आग लगा दी थी, एक को गर्म पानी के बहुत बड़े उसमें डाल दिया जैसे उबलती है कोई चीज, और एक को आरे से चीर दिया था, 2 टुकड़े कर दिए थे, मतलब दहशत फैलाने के लिए कि जो इस्लाम नहीं कबूल करेगा उसका ये हश्र करेंगे। फिर गुरु साहब को भी कहा गया कि आप इस्लाम, लेकिन गुरु तेग बहादुर ने कहा हम धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे। भगवान ने जिस धर्म में पैदा किया है हम सब धर्मों का सम्मान करते, लेकिन इस्लाम नहीं धारण करेंगे। तो औरंगजेब के आदेश पर उनके सेनाओं ने गुरु जी का सिर कलम कर दिया था, तो वो भी चांदनी चौक में। तो तब से इतिहास है, 350 साल पूरे हो गए। और आपको बताऊं ज्योति,
गुरु तेग बहादुर ऐसे गुरु रहे हैं, धरती पे कोई इतनी बड़ी कुर्बानी नहीं सकता। गुरु साहब ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, इस देश के लिए, बिल्कुल बिल्कुल देवेंद्र, तो कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुरुक्षेत्र पहुंचेंगे, जिसकी तैयारियां लेते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और दिशा निर्देश जारी करते हुए। चलिए, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद।